हेलो छात्रों मित्रों नमस्कार। देखो पहले छात्रों ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। इसके अंतर्गत जो है हमारे कुछ क्वेश्चन हो चुके थे पहली वीडियो में। हमारा एक क्वेश्चन अब चलता है नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो में जो है सभी क्वेश्चनों को आराम से तैयार किया होगा। प्यारे छात्रों, इनमें सभी क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो कई बार बोर्ड में आ चुके। अब ये अभ्यास पूरी होने के बाद में हम अब जो है एक सैम्पल पेपर शुरू करेंगे, साइंस का और मैथ का दोनों का। आप ध्यान से वीडियो को देखते रहें शुरू से आखिर तक और अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी करें। अगर किसी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब देखिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 9.1 का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, देखिए ध्यान से पढ़िए। इसमें दिया हुआ है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल नीचे खड़ा हुआ है, उसके शिखर पर ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 60 अंश दिया हुआ है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो हमें जो है पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है। यानी कि एक पेडेस्टल बना हुआ है, उसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति का और पेडेस्टल के शिखर का दोनों का उन्नयन कोण जो है भूमि से किसी बिंदु से कितना कितना दिया हुआ है, 60 और 45 का दिया हुआ है। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आओ चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। देखिए इसमें दिया हुआ है आपके पास, देखो ये दिया हुआ है एक पेडेस्टल। इसका फिगर बनाते हैं। ये एक पेडेस्टल है, इसका नाम रख लिया हमने ए और बी। ये एक पेडेस्टल है, इसका नाम रख लिया ए और बी। देखो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है। ये एक मूर्ति है, इसका नाम रख लिया सी। ये मूर्ति है, इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर, यहां से और यहां तक। नीचे पेडेस्टल है, ऊपर मूर्ति है। मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है 1.6 मीटर। नीचे तो पेडेस्टल दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई मान लो h मीटर। ये इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ लग के हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए अब आगे क्या दिया हुआ है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति का शिखर ये है, इसके किसी की भूमि के किसी बिंदु से, ये भूमि का कोई बिंदु है, यहाँ पर मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये वाला 60 अंश का दिया हुआ है। मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश का है, यहाँ से लेकर कर यहाँ तक। अब उसके बाद में जो पेडेस्टल का शिखर है, ये पेडेस्टल का शिखर है बिंदु ए पे, यहाँ से उन्नयन कोण है कितना 45 अंश का है। ये उन्नयन कोण 45 अंश का है, ये वाला। अब देखिए ये तो उन्नयन कोण हो गया आपका 45 का, और ये पूरा उन्नयन कोण जो आपके पास दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा उन्नयन कोण हो गया आपका 60 अंश का। ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश का, जो पृथ्वी के साथ बना हुआ है। ये पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 45 अंश का। दोनों के दोनों एक बिंदु पे बने हुए हैं। इस बिंदु को हमने मान लिया O। अब देखो हमें निकालनी है क्या, पेडेस्टल की ऊंचाई। हमने ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली। अब इस ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो त्रिभुज, देखो ABO और त्रिभुज CBO, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। मान लो कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर, ये मान लिया h मीटर। माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये हमने h मान ली। अब देखो त्रिभुज ABO में लेते हैं, मूर्ति हमारी है CA 1.6 मीटर। मूर्ति CA यह 1.6 मीटर। अब लेते हैं त्रिभुज, देखो डायरेक्ट करते हैं त्रिभुज ABO में। त्रिभुज ABO में ध्यान रखना हल करते टाइम कि हमें प्रत्येक प्रश्न को इस एंगल के आधार पर लेना है, क्योंकि ये एंगल जो है समकोण है। समकोण त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज के आधार पर हमने इनको हल करना है। अब देखिए त्रिभुज ABO, ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया आधार।
ए बी बटा ए ओ, ए बी बटा ए ओ बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है। पहले छात्रों हमने पहले आपको बताया था कि लाल बटे कक्का और याद करो पक्का, जब वो आपके पक्का याद होगा तभी आप क्वेश्चनों को सही तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए बी बटा ए ओ। देखो ए बी हो गया इसका लंब और ओ बी, ए ओ नहीं, सॉरी छात्रों ए ओ नहीं है, ये है बी ओ, ये बी ओ है। ये हो गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हमारा क्या होता है, देखो हम बता रहे थे लंब बटे आधार याद करो, लाल बटे कक्का याद करो पक्का, वही चलता है हमारा लंब बटे आधार। तो ये हो गया आपके पास tan कितना है दिया हुआ 45, क्योंकि लंब बटे आधार यानी कि लाल बटे कक्का याद करो पक्का। देखो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, बराबर दिया हुआ tan 45। अब इनकी वैल्यू रखिए, ए बी हमारा है h बटा बी ओ में निकालना है। tan 45 का मान हो गया हमारे पास 1। तो जब इसका बटा 1 करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास h बराबर आ गया बी ओ, यानी कि बी ओ का मान भी हमारे पास h मीटर आ गया, अर्थात ए बी बराबर हो गया हमारा बी ओ, बी ओ भी हमारा h मीटर आ गया। अब लेते हैं त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज है सी बी ओ में, त्रिभुज सी बी ओ में वही हमारे पास हो गया, ये पूरी भुजा कहलाती है लंब और ये हो गया इसका आधार, यानी कि सी बी बटा बी ओ, सी बी और बटा बी ओ बराबर ये हो गया tan, इसका मान दिया हुआ है कितना 60 अंश, बराबर ये होगा tan 60। अब देखो इनकी वैल्यू रखी हो, सी बी बटा बी ओ, सी बी के जो है दो हिस्से दिए हुए हैं, सी ए प्लस ए बी, सी बी को हम लिख सकते हैं सी ए और प्लस ए बी और बटा बी ओ बराबर tan 60 का मान होता है √3 और बटा 1, ये tan 60 का मान होगा √3 बटा 1। अब देखो ये हो गया सी ए प्लस ए बी और बटा बी ओ, सबकी वैल्यू रख लो। देखो सी ए का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना 1.6 और प्लस ए बी का मान हमारे पास है h और बटे बी ओ का मान हमें निकालना है, बी ओ का मान भी हमारे h के बराबर है, बराबर tan 60 का मान हमारे पास आ गया √3 और बटा 1। अब देखो इस प्रकार से जो है इनकी वैल्यू को रखते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 1.6 प्लस h बराबर √3h, इस h को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास √3h माइनस h बराबर 1.6, h को हमने ले लिया तो बच गया √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो h बराबर हमारे पास आ गया 1.6 बटे √3 माइनस 1। तो इस प्रकार से h का मान हमारे पास कितना आ गया 1.6 और बटे √3 माइनस 1। अब देखिए इसमें जो है √3 की -1 से के उल्टे से √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इसमें जो है √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये h बराबर 1.6 गुणा √3 + 1 और बटे यानी कि √3 + 1, जब √3 माइनस 1 दिया हुआ है इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया √3 माइनस 1 और √3 + 1। अब देखिए नीचे जो संख्या दी हुई है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, दोनों पदों का अलग अलग वर्ग करते हैं, ऊपर की संख्या हमारी सेम आ गई, ये हो गया 1.6 √3 + 1 बटे नीचे हमारी संख्या का अलग अलग का वर्ग हो गया √3 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग। अब ये हो गया हमारे पास 1.6 √3 + 1 और बटे √3 का वर्ग, वर्ग से जो है इसका रूट खत्म हो गया, हो गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बराबर हमारा बच गया 2। तो ये हो गया 1.6
√3 + 1 और बटे बच गया 2। 2 से आप इसे काट सकते हैं, ये हो गया 0.8। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.8 और √3 + 1 इतने मीटर आ गया। अब ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हमारा आंसर आता है प्यारे छात्रों, अगर आप इसको आगे हल करना चाहते हैं तो √3 का मान रखिए 1.732। आप इसका मान रख सकते हैं यहाँ से, ये गया 0.8, 1.73 इसका मान रख लीजिए +1। जब इन दोनों को जोड़ते हैं, ये हो गया 1 और 1 2, ये हो गया 0.8 और गुना 2.73 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 या 24, 8 या 24 का 4 का 2, 8 56 2 58, 58 का 8 का 80 लगे 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 16 और 5 21, 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारी लगी पॉइंट, तो इतने मीटर आ जाएगा। तो आप जो है अगर मान नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं, अगर मान रख सकते हैं तो आपका ये आंसर हो गया। नहीं वैल्यू रखते हैं तो आपका 0.8 √3 + 1 मीटर ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये शुरू होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। प्रश्न दिया हुआ है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो प्रश्न में दिया हुआ है सब कुछ, एक भवन है, एक मीनार है, भवन के शिखर से उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु का है, मीनार के शिखर से उन्नयन कोण भवन के पाद बिंदु का है। अब देखिए दो आकृति दी हुई हैं, एक भवन और एक मीनार, और इसमें जो है मीनार की ऊंचाई दे रखी 50 मीटर। अब मीनार बड़ी है, भवन छोटा है। अब देखो फिगर बनाते हैं, ये हमारे पास दी हुई है मीनार, जिसे मानते हैं AB। यह दी हुई है 50 मीटर। यह होगी मीनार AB, इसकी ऊंचाई है 50 मीटर। इसके कुछ दूरी से भवन है, ये इसे मानते हैं CD। ये ऊंचाई जो है हमें ज्ञात करनी है, H मीटर मान लो। ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, ये भवन का पाद बिंदु है, ये मीनार का शिखर है, का उन्नयन कोण ये वाला, ये उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 अंश। ध्यान से देखिए फिगर को, भवन के पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश है। आगे क्या दिया हुआ है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, ये उल्टा हो गया प्यारे छात्र, उल्टा होगा, ठीक करते हैं दोबारा। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये 30 नहीं 60 अंश है। ये कोण हमारा 60 अंश का है। और ऊपर की लाइन है मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये हमारा 30 अंश का है, ये वाला। ये 30 अंश का है और ये 60 अंश का है। अब देखो शुरू करते हैं। ये हमारा भवन हो गया, ये हमारी मीनार होगी। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ये दोनों के बीच की दूरी है। अब देखो हम माना
माना भवन की ऊंचाई ये जो है CD बराबर ये मान लिया H मीटर। माना भवन की ऊंचाई CD बराबर मान ली H मीटर, ये मान ली H मीटर। अब देखो हमारे पास मीनार AB बराबर है 50 मीटर। अब त्रिभुज हमारे पास बन गया ABD और त्रिभुज बन गया CDB। तो पहले हम लेते हैं छोटे त्रिभुज में ले लो चाहे बड़े में ले लो। बड़े में लेते हैं त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में देखो ये समकोण हो गया, ये पूरा 90 अंश का कोण हो गया। तो हमारे पास ये लंब हो गया और ये आधार हो गया AB बटा BD। बराबर ये हो गया tan। देखो इसके साथ कौन सा कोण बना हुआ है AB बटा BD के साथ बन गया tan 60। ये कोण हमारा 60 अंश का है, ये होगा tan 60। AB का मान हमारे पास है 50 बटा BD हमें निकालना है। tan 60 का मान होता है √3 और बटा कर लिया इसका 1। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो BD बराबर कितना हो गया, BD बराबर आ गया 50 बटे √3। यह आपकी समीकरण नंबर 1 मान लो। ये हमारा निकल गया त्रिभुज AB और D में। BD हमारा आ गया 50 बटे √3। अब लेते हैं त्रिभुज CD और B में। त्रिभुज CD और B में, त्रिभुज CDB में चेक करिए। CD जो है ये आपका दिया हुआ है लंब और DB जो ये आपका दिया हुआ है आधार। लंब बटे आधार CD और बटा DB बराबर ही हो गया आपके पास tan 30, क्योंकि ये एंगल हमारा दिया हुआ है 30 का। अब देखो इन सब की वैल्यू रखते हैं, CD बटा DB सब की वैल्यू रखते हैं। CD का मान कितना है हमारे पास, चलो यहाँ रखते हैं इधर। देखो CD का मान हमें निकालना है, ये मान है H बटा DB का मान हमने अभी निकाला है, दिया हुआ 50 बटे √3 बाद में रखते हैं बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो H बराबर आ गया BD और गुना 1 बटा √3। BD की वैल्यू यहाँ रखते हैं। BD का मान हमारे पास दिया 50 बटे √3, 50 बटे √3 और गुना 1 बटा √3। तो बराबर 50 की 1 से गुणा करेंगे, ये हो गया 50 और बटे जब √3 के √3 से करते हैं हो गया 3, तो ये हो गया 50 बटे 3। इसको भाग कर लीजिए तो हमारी निकल जाएगी H भवन की ऊंचाई। H बराबर हमारे पास कितना आ गया 3 × 3, 3 × 18 पॉइंट 3 × 18 और 3 सत्ते 3 × 18 यानी कि 6 का 7 हो जाएगा। तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, भवन की ऊंचाई बराबर आ गई 16.67 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई भवन की ऊंचाई। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ये आ गई 16.67 मीटर। तो आप जो है क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इनको करते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए प्रश्न नंबर दिया हमारे पास 10। अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, उस सड़क के दोनों ओर आमने सामने 2 खंबे हैं समान ऊंचाई के। सड़क के बीच में कोई बिंदु है जिससे दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न को ध्यान से समझिए। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने 2 खंबे हैं। खंभों की ऊंचाई समान है। भूमि के किसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 और 60 अंश है। तो हमें जो है खंभों की ऊंचाई और उस बिंदु की दूरी याद करनी है। देखो ये एक सड़क है,
इस सड़क की जो लंबाई है सारी की सारी वो 80 मीटर है, यहाँ से और ये यहाँ तक। एक खंबा ये है समान ऊंचाई का और एक खंबा ये है समान ऊंचाई का। इसकी ऊंचाई भी h मीटर है और इसकी ऊंचाई भी h मीटर है। ए बी एक खंबा है, सी डी दूसरा खंबा है। देखो सड़क है हमारे पास बी डी, सड़क की जो चौड़ाई दी हुई है वह है 80 मीटर। अब दो खंबे खड़े हैं आमने सामने, एक खंबा ये खड़ा ए बी, समान ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई भी h है और सी डी इसकी ऊंचाई भी h है, दोनों की ऊंचाई समान है। अब किसी बिंदु से मान लो यहाँ कोई बिंदु है, ये बिंदु आपके पास O है, इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण हमारा कितना है 60 अंश है और इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है ये 30 अंश है। तो हमें जो है दोनों खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु की दूरी, जो बिंदु हमारा O है, प्रत्येक खंबे से बी, ए बी से भी और सी डी से भी, दोनों खंभों से इस बिंदु की हमें दूरी भी ज्ञात करनी है। ये दोनों चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। खंभों की ऊंचाई हमने मान ली h। अब देखो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे मानते हैं x। अब जब ये x होगी तो ये हमारी बचेगी 80 माइनस x, ये वाली, ये हमने मान ली x। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सड़क है बी डी बराबर 80 मीटर। खंबे माना खंभों की ऊंचाई बराबर मान लिया हमने h मीटर, यानी कि दोनों बराबर हो गए ए बी बराबर सी डी बराबर ये हो गया h मीटर। और बिंदु O की दूरी यानी कि बी ओ बराबर मान लिया x मीटर, बी ओ बराबर x मीटर। तो हमारे पास बच गया ओ डी यानी कि बी, ये बच गया डी ओ 80 माइनस x मीटर। अब ये प्रक्रिया हमारे पास बच गई। अब देखो शुरू करते हैं। पहले त्रिभुज लेंगे ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में ए बी और बटा बी ओ बराबर ये हो गया 10 60। पहले हमने लिया त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में ए बी बटा बी ओ बराबर हो गया 10 60। ए बी हमने मान लिया h और ये हो गया x। 10 60 का मान होता है √3 बटा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो है आप चाहे h का मान निकाल लो चाहे x का निकाल लो। चलो h का मान निकालते हैं तो h बराबर हमारा आ गया x√3 और अगर x का मान निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा h बटे √3 इतने मीटर। अभी हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। अब लेते हैं त्रिभुज सी डी ओ में, बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं, उधर वाले में त्रिभुज सी डी ओ में सी डी और बटा डी ओ बराबर ये हो गया 10 30। सी डी का मान h बटा डी ओ का मान है 80 माइनस x। 10 30 का मान हो गया 1 बटा √3। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास h बटे 80 माइनस x बराबर 1 बटा √3। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो ये होगा हमारे पास 80 माइनस x बराबर √3 h। अब देखो समीकरण 1 से x का मान रखते हैं, यहाँ से समीकरण 1 से x का मान रखते हैं। समीकरण 1 से
रखो मान ये हो गया h बटे अंडर रूट 3, यहाँ रखते हैं x की जगह, तो ये हो गया हमारे पास 80 माइनस h बटे अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3h। अब ये अंडर रूट 3 यहाँ से हटाते हैं, देखो लघुत्तम लेने के बाद में इसकी गुणा जो है इधर भी हो जाएगी और इसकी गुणा इधर भी हो जाएगी, तो ये हो गया 80 अंडर रूट 3 माइनस h बराबर अंडर रूट 3 की बजाय हो गया 3h। देखिए अंडर रूट 3 की गुणा दोनों में करते हैं, इधर भी करते हैं और इधर भी करते हैं, जब इधर गुणा करेंगे तो ये हो गया आपके पास 3h। तो इस प्रकार से जो है लघुत्तम लेके ये नीचे की संख्या यहाँ से हट गई। अब इस h को आप इधर लीजिए, ये हो गया हमारे पास 80 अंडर रूट 3 बराबर 3h और प्लस h, ये हो गया 4h। तो h बराबर हमारा कितना आ गया 80 अंडर रूट 3 और बटे 4 से कट के हो गया 20 अंडर रूट 3। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास निकल गई प्रत्येक खंबे की लंबाई। प्रत्येक खंबे की लंबाई हमारी कितनी आ गई 20 अंडर रूट 3 मीटर आ गई। अब हमें निकालनी है दोनों खंभों से बिंदु की दूरी। अब ये जो आपके पास h का मान आया, इस h का मान देखो समीकरण में रखते हैं हम नंबर 1 में, h का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख के x का मान निकालते हैं, क्योंकि हमें निकालना है दोनों खंभों से उस बिंदु की दूरी जहाँ से दोनों कोण बने हुए हैं। तो h का मान समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ रखते हैं h का मान, ये हो गया x बराबर h बटे अंडर रूट 3, इस h की जगह मान रखते हैं x बराबर ये हो गया 20 अंडर रूट 3 और बटे अंडर रूट 3, इससे ये कैंसिल हो गया, बराबर 20 मीटर आ गया। यानी कि पहले खंबे की जो दूरी है वो आ गई आपके पास 20 मीटर। पहले खंबे की दूरी बराबर ये आ गई 20 मीटर। दूसरे खंबे की दूरी बराबर ये आ गया 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। ये हमारे पास आ गई दूसरे खंबे की दूरी 60 मीटर। पहले खंबे की दूरी 20 मीटर, दूसरे की 60 मीटर। प्रत्येक खंबे की ऊंचाई बराबर आ गई हमारे पास 20 अंडर रूट 3 मीटर। तो इस तरीके से जो है हमारे ये तीनों आंसर हो गए। हमें जो है प्रत्येक खंबे की ऊंचाई निकालनी है और प्रत्येक खंबे की उस बिंदु से दूरी निकालनी है। तो ये तीनों के तीनों आंसर आपके हो गए। तो इस तरीके से जो है आपको प्रश्नों को ध्यान से करना है। देखो ध्यान से करने के टाइम ये बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है, अगर कहीं प्रश्न में अंडर रूट 3 का मान दिया हुआ है तो आप अंडर रूट 3 का मान रख दीजिए। जैसे मान लीजिए है 20 अंडर रूट 3, अगर मान लो अंडर रूट 3 का मान दिया गया हो तो हम इसमें क्या रख सकते हैं, ये हो गया 20 गुणा 1.73, 2 गुणा करिए 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, ये हो गया 3.464। तो इस तरीके से जो है अगर आप वैल्यू रखना चाहते हैं अंडर रूट 3 की तो अंडर रूट 3 की वैल्यू रख दीजिए। अगर आप अंडर रूट 3 की वैल्यू नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, ना रखिए, यहीं पर ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रखना, अगर अंडर रूट 3 की वैल्यू पेपर में प्रश्न में दी हुई है तो आप रखिए, तभी आपका क्वेश्चन पूर्ण होगा। अगर वैल्यू नहीं रखी गई तो क्वेश्चन अधूरा रहेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है आपको ध्यान से हल करना। एक खंबा हमारा इधर था, एक खंबा इधर था, दोनों के बीच की दूरी 80 है, यानी कि पूरी सड़क की चौड़ाई 80 थी। एक की दूरी हमने x मान ली, दूसरे की होगी 80 माइनस x। तो तीनों के तीनों के मान हमारे पास निकल गया। पहले खंबे की जो दूरी है वो आ गई हमारे पास 20 मीटर, दूसरे खंबे की जो दूरी है वो हमारी आ गई 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। और तीसरा जो आंसर है, प्रत्येक खंबे की जो ऊंचाई है जो हमने माननी चाहिए दोनों खंबे की ऊंचाई समान है, वो ऊंचाई हमारी आई 20 अंडर रूट
3 मीटर। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों, आप क्वेश्चन को ध्यान से करना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगली वीडियो में जो है हम इससे अगले क्वेश्चन आपके स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।